कराची के इलाके खारादर में एक बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से दोबारा इसकी वो हो रही है, रिवाइवल हो रही है इस तरह के अटैक्स की। ये तीसरा 73 से वाक़या हो रहा है। सिंधु देश की एक कई जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कराची में हमले के बाद हमले हो रहे हैं। पहले एक बलोच ने चीनी टीचरों पे हमला किया था और उसके बाद कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें कराची में फिर एक धमाका हुआ था और अब फिर से कराची में एक धमाका हुआ है और ये धमाका अब बाइक में रख के किया गया है और पाक मीडिया अब इस पे रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि कराची की पुलिस और कराची में जो रेंजर्स है वो ये हमले रुकवाने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं और जो 3 हमले हुए हैं उन हमलों के जो गुनहगार है उन्हें भी अब तक वो पकड़ नहीं पाई। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके वीडियो देखते हैं। अब से कुछ देर पहले कराची के इलाके खारादर में एक बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई है और 12 से 13 लोग जख्मी हैं। ये बम एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, एक मोटरसाइकिल में फिक्स किया गया था और खारादर थाने की जो एक पुलिस व्हीकल वहाँ से गुजर रहा था वो जो है वो वहाँ पर तबाह हुआ है। शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये टारगेट उसी व्हीकल को बनाया गया, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि जो हमले किए जाते रहे हैं वो टारगेट बनाया गया सिक्योरिटी एहलकारों को, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को टारगेट बनाया गया, उनकी वैन्स को। तो ये भी एक पुलिस मोबाइल थी जिसको कहा जा रहा है कि शायद इसको टारगेट किया। ये है इसकी सिचुएशन और जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है एसएसपी सिटी जो है उनके मुताबिक यही है कि जो खातून जहाँ भाग हुई हैं वो उस रिक्शे में सवार थी और जो पुलिस मोबाइल थी वो जैसे एक अपने ड्यूटी पर थी और इस दौरान ये हुआ और ऐसे ही नज़र आ रहा है कि उसको टारगेट किया गया। अब देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत ही गर्मा गर्म है। डेली बेसिस पर जलसे हो रहे हैं। इमरान खान ने आज भी जलसा किया, कल भी जलसा करेंगे और सिर्फ इमरान खान नहीं, अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जलसों स्टार्ट कर चुकी हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से दोबारा इसकी वो हो रही है, रिवाइवल हो रही है इस तरह के अटैक्स की। पहले हमने देखा चाइनीज़ वो 3 जो टीचर थे, उस्ताद थे बेचारे, आके उन पर सुसाइडल अटैक किया गया और वो भी इसी तरह मिलता जुलता जैसे आप बता रहे हैं। बाइक भी वहाँ नज़र आ रही थी, खतून भी थी और वैन को इस तरह उन्होंने उड़ाया गया। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो। आप समझते हैं कराची में फिर दोबारा कोई ये उसी तरह का वायलेंस होना शुरू हो गया? पहले कुछ अर्सा यहाँ खामोशी रही है, पीस रहा है कंपेरेटिवली, तो अचानक फिर ब्लास्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इसकी क्या रीजनिंग आप समझ रहे हैं वहाँ पे? आप तो कराची को जानते हैं सारा। जी देखिए, जो पहला जामा कराची में ब्लास्ट हुआ था जो कि खातून के जरिए खुदकुश किया गया था, उसके बाद जो इंटेलिजेंस इदारे थे उन्होंने ये इतलात दी थी कि कराची में 1 दर्जन से जायद मजीद धमाके जो है वो रोनुमा हो सकते हैं, जिसके बाद पुलिस की कारकर्दगी जो देखी गई है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, सिफर है और तमाम लोगों के सामने जो है उनकी कारकर्दगी आया है। तो तीसरा धमाका यहाँ किया गया। अब इस 3 धमाकों के दरमियान जामा कराची से लेके और ये खारादर वाला तीसरा धमाका जो है, इसके धमाकों के दौरान जो है तकरीबन 15 से 20 दिन का वफा आया। लेकिन इस दौरान जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अब तक किसी भी वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो धमाके किए गए हैं वो कलदम तंजीम ने खुद एक्सेप्ट किए हैं और ट्विटर के जरिए कि भाई ये धमाके हमने किए हैं। लेकिन पुलिस जो है यहाँ पे सिर्फ एक खाका बनाने की बजाय, जो कि खातून का खाका बनाया गया था जो कि सहूलतकार थी, उसके अलावा किसी भी मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिले ये कराची में अब ये जिले हैदर ये तीसरा 73 से वाक़या हो रहा है। पहला जिस तरह अभी क्रास साहब कह रहे थे, मजीद ब्रिगेड ने, मुझे याद पड़ता है, एक्सेप्ट किया था वो जो खातून खुदकुश का पहला वाक़या हुआ। उसके बाद दूसरा कोई एक एनोनिमस सी कोई सिंधु देश की एक कहीं कोई इस तरह का किसी ने क्लेम किया था। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि इस दौरान में कराची में और सिंध में 3 तवातर के साथ 2 पहले हो चुके हैं और ये ख़बरें आज भी सारा दिन सोशल मीडिया पे भी चल रही थी कि बलोचिस्तान में हुशाब के करीब जो है वहाँ से शायद कोई इस तरह के एलिमेंट्स पकड़े गए हैं जिनके मज़ीद धमाकों के अज़ाइम थे। और इन ख़बरों के बावजूद आप कह रहे हैं कि कराची में कोई ख़ास आपने नहीं देखी
कोई इस तरह की सदबाब करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो इन वाकयात के बाद तो देखना ये चाहिए था कि पुलिस जो है वो एक्टिव होती है, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई हमारी नजर से नहीं गुजरी है। ना ही पुलिस ने किसी इस तरह की कार्रवाई का क्लेम किया है कि उन्होंने किसी बड़े दहशतगर्द को या किसी सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया है। यही वजह है कि वो आजादाना जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं और जिस जगह चाहते हैं वो अपनी कार्रवाइयां कर लेते हैं और उनकी नजर में कामयाब कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद जो है वो ट्विटर पैगाम के जरिए इस जिम्मेदारी को कबूल भी करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो कराची में जो हमले के बाद हमले हो रहे हैं, वो मेजर गौरव आर्या ने पहले ही बोला था कि ये होगा। तो ये हमले मेरे मुताबिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये इंस्टेबिलिटी इमरान खान की वजह से है, जिस वजह से अब पाकिस्तान में जो ये आतंकी संगठन है ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसीलिए कराची में धमाके हो रहे हैं। कराची में पहले धमाके होना कोई नई चीज़ नहीं थी। पहले जब नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत थी तब कराची में धमाके होते रहते थे, पर कुछ सालों से कराची में हमले होना बंद था। पर अब फिर से जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है तब ये हमले फिर से शुरू हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमले जल्दी रुकेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तानी पुलिस के पास ये खबर पहले से थी कि कराची में ये हमले फिर से हो सकते हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी पुलिस ये हरकत करती है, जब भी कभी धमाके होते हैं तो वो हर दिन ऐसे नोटिस जारी कर देती है कि आज धमाका हो सकता है, ताकि बाद में जब कोई इंक्वायरी हो तब वो ये बोल के बच सके कि देखिए हमने तो वार्निंग दे दी थी पर दूसरे लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो ये सब झूठी वार्निंग पाकिस्तानी पुलिस अपने आप को बचाने के लिए देती रहती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम भी डर के भाग गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसी वार्निंग का एक पेपर हाथ लग गया था। तो पाकिस्तानी पुलिस ऐसी वार्निंग देती है अपनी गर्दन बचाने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि ये वार्निंग जो वो दे रहे थे ये कितनी सच्ची है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स 3 हमले जो हुए उनमें किसी को भी पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। तो पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस कितनी काबिल है ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ होगा और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।